तो हम ये बता रहे थे कि अकाउंटेंसी जो सब्जेक्ट है उसको पढ़ने के लिए एक स्टूडेंट्स का 3 ऑब्जेक्टिव होता है बेसिकली। इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद आप व्यापार के लेन देन को बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो जर्नल हो या लेजर हो, इसके बारे में आपको जानकारी हो जाएगी। और फिर वो कोई भी ऐसा बिजनेस हो या फिर बिजनेस, अगर वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो भी, और अगर वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो भी, तो उन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ईयर एंड में किस तरीके से अकाउंट्स बना करके हम परफॉर्मेंस और पोजीशन दो चीज जान पाएंगे, वो आपको अकाउंट्स में सीखना है। यानी अगर हम शॉर्ट में कहें तो अगर मान लो आपको ये पता होना चाहिए जितने भी बिजनेसेस हैं वो अपने डे टू डे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। दे रिकॉर्ड देयर एवरी डे टू डे ट्रांजैक्शंस, लेन देन, हर दिन का लेन देन लिखते हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो बिजनेस क्यों स्टार्ट कर रहे हो, तो आपका जवाब क्या होगा? अगर हम ये कहें कि आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपका बिजनेस, आपको आपसे एक सवाल है कि आपको बिजनेस क्यों स्टार्ट करना चाहिए, क्या होगा बिजनेस स्टार्ट करने से, क्या अर्न करोगे? अनम्यूट करके जवाब देना, स्क्रीन पे पहले अनम्यूट करना तब जवाब देना, ठीक है? तो वॉइस नहीं आएगा वो। सॉरी सर, सर मतलब सबसे पहले सर बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो उसके पहले बिजनेस तो सर कई तरह का होता है सर। कोई जैसे कि सर प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं। बिजनेस आप प्रोडक्ट बनाने के लिए करेंगे या बिजनेस कोई और मकसद से करेंगे? मकसद क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्या होगा आपको बिजनेस करने? सर ऐसे देखा जाए तो अगर प्रोडक्ट बना करके बिजनेस करते हैं तो एक तरफ से, अगर प्रोडक्ट ना भी बना के कोई बिजनेस करते हैं सर, स्मॉल इंटरप्राइजेस वगैरह होता है ना सर, तो भी सर तो बिजनेस ही एक तरफ से किया जा रहा है। बट सर यही है कि वो सर स्मॉल मीडियम में आ जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम आपसे ये जानना चाह रहे थे कि बिजनेस हम क्यों करते हैं। प्रोडक्ट बनाने के लिए तो नहीं करते, सर्विस बेचने के लिए तो नहीं करते, क्यों करते हैं, क्यों पूछते हैं? सर बिजनेस तो ऐसे देखा जाए तो कई लोगों का सर मन भी रहता है कि बिजनेस ही करना चाहते हैं, क्योंकि उसमें मतलब सर अगर प्रॉफिट के अनुसार देखा जाए तो प्रॉफिट भी मल्टीपल ही हो सकता है सर। प्रॉफिट कमाने के लिए, यानी आपका जवाब है कि प्रॉफिट कमाने के लिए। बिल्कुल सही बात है, प्रॉफिट कमाने के लिए ही बिजनेस किया जाए। अब आपसे दूसरा ये सवाल है कि क्या, अगर मान लो सपोज कि तुमने बिजनेस शुरू किया, तो क्या प्रॉफिट यस सर। डेली निकालना चाहोगे? सर क्या था सर क्वेश्चन आपका, कि प्रॉफिट जल्दी कमाना चाहते हो? नहीं, प्रॉफिट कमाने के लिए तुमने बिजनेस शुरू किया, तो क्या प्रॉफिट एवरी डे निकालना चाहोगे? सर आवाज थोड़ा हर रुक दिन के का आ रहा मुनाफा है। निकालना चाहोगे? क्या ये चाहोगे कि आज कितना फायदा हुआ, कल कितना फायदा हुआ, परसों कितना फायदा हुआ, डेली का डेली प्रॉफिट निकालो, ऐसा करेंगे क्या? नहीं सर, वैसे थोड़ी करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एक सर्टेन ड्यूरेशन के बाद हम प्रॉफिट निकालेंगे। हो सकता है वो ड्यूरेशन यस 6 सर। दिन का हो, या हो सकता है वो सर ड्यूरेशन पर 1 साल का हो, राइट? यस ज्यादातर जो बिजनेस है यस वो अपने प्रॉफिट को 1 साल के बाद कैलकुलेट करते हैं, ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? तो अब अगर आप 1 साल के बाद प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो इसका मतलब ये होता यस है कि 1 साल में आपने जितने भी लेन देन किए होंगे, जितने भी आपके बिजनेस ट्रांजैक्शन हुए होंगे, उनको लिख करके रखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा ना? यस सर। बिना लिखे तो यस हमको सर। कुछ यस इंफॉर्मेशन पता नहीं चलेगा। तो यस सर, व्हाट नहीं इज पता इम्पोर्टेंट चलेगा। इज वेरी फर्स्ट स्टेप, जो अकाउंटेंसी में जाने से पहले, अकाउंटेंसी का ऑब्जेक्टिव 2 मेन है, वैसे और भी पॉइंट्स है, बट हम इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आपको आसानी से समझ में आए, इसलिए हम पहले बता रहे हैं कि 2 बेसिक ऑब्जेक्टिव है अकाउंट्स प्रिपेयर करने का, और वो है इस हर, आपको फाइनेंशियल, आपके बिजनेस का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आपको पता चल जाए कि आपने कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, या और दूसरा आपको ये पता चल जाए कि आपका बिजनेस का सिचुएशन कैसा है, पोजीशन कैसा है, आपके बिजनेस के पास कितना संपत्ति है, आपके बिजनेस के ऊपर कितना कर्ज है, आपका कितना पूंजी लगा हुआ है। तो ये 2 बेसिक चीज है जो आपको मेनली अकाउंट प्रिपेयर करने से जानना है।
लेकिन ये चीजें आपको तभी पता चलेगी जब आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करके रखें। ट्रांजैक्शंस अगर रिकॉर्ड नहीं है, बिजनेस लेन देन अगर आपने उस ड्यूरेशन का रिकॉर्ड नहीं किया है, तो आपको नहीं पता। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहला चीज आपको एक सीखना जो होगा बिजनेस के लिए, बिजनेस के अकाउंटेंट को, अकाउंटेंट बनने के लिए, अकाउंटिंग क्लर्क बनने के लिए सबसे बेसिक चीज जो आपको सीखना है वो है कि कैसे हम लेन देन को रिकॉर्ड करें। क्योंकि आप अगर लेन देन को रिकॉर्ड करना सीख गए तब तो उसकी हायर पार्ट सीखेंगे। आपको बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना ही नहीं आता है तो बाकी आप प्रॉफिट निकालना और फाइनेंशियल पोजीशन जानना ये तो बात का काम, ये तो हायर वर्क है। जब आप लोअर वर्क नहीं जानेंगे तो हायर वर्क भी नहीं जानेंगे, हायर वर्क नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपके लिए जो होगा वो क्या होगा, वो होगा बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। ठीक है, तो अब यस बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के प्रोसेस को कहा जाता है बुक कीपिंग। क्या कहा जाता है, बुक कीपिंग। हम आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। यस ये आपके सामने है स्क्रीन पे। ठीक है, तो बिजनेस यस आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, हमने लिखा है यहाँ पे बुक कीपिंग के डेफिनेशन। बुक कीपिंग क्या है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपके सामने जो लैंग्वेज यूज हुआ है वो है इंग्लिश में लिखा हुआ डेफिनेशन है, और जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे आसान लैंग्वेज में जो आपको समझ आएगा। तो बुक कीपिंग क्या है, इट इज द रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस। बुक कीपिंग एक्चुअली में है क्या, ये रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्ड करना। ये क्या है, रिकॉर्डिंग। किस चीज का रिकॉर्डिंग है, फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, यानी बिजनेस के वैसे लेन देन का रिकॉर्डिंग है जो पैसे में हो या जिसको पैसे में मेजर कर सकते हैं। तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस के उन बिजनेस के उन ट्रांजैक्शंस को जो फाइनेंशियल नेचर का है, जिसको हम पैसे में मेजर कर सकते हैं, उनको रिकॉर्ड करने का तो की प्रोसेस को हम कहते हैं बुक कीपिंग। ठीक है, और ये अकाउंटिंग, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस, ये एक हिस्सा है। किस चीज का हिस्सा है, अकाउंटिंग प्रोसेस का। बिजनेस का अकाउंट मेंटेन करने का एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में एक स्मॉल पार्ट हमारा क्या है, बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, और उस बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का नाम क्या है, बुक कीपिंग। अब जैसे यहाँ पर एक टर्म आया ट्रांजैक्शंस, तो ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है लेन देन। ठीक है, तो लेन देन का क्या मतलब है, जैसे अगर मान लो हम एग्जांपल दें आपको, एक आपने एक बिजनेस ओपन किया है, फर्नीचर का शॉप है आपका, तो आप फर्नीचर बेचेंगे, तो बदले में आपको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो क्या हुआ, एक साइड तो आपने किसी को फर्नीचर दिया और दूसरी साइड उस फर्नीचर का वैल्यू कैश में ली। तो लेन और देन, यानी एक तरफ आपने उनको फर्नीचर दिया, दूसरी साइड उससे पेमेंट रिसीव करा। तो ट्रांजैक्शंस में बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, आप खरीदेंगे, आप बेचेंगे, पैसे मिलेंगे, खर्च पेड करेंगे। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में डेली का बहुत सारा ट्रांजैक्शन होता है, और अगर वो ट्रांजैक्शंस मनी में मेजर हो सकता है, यानी जिसका मनी वैल्यूएशन हो सकता है, तो आप उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। जब आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं तो उसके रिकॉर्ड करने के प्रोसेस को हम कहते हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो बुक कीपिंग एक आर्ट है। किस चीज का आर्ट है, रिकॉर्ड करने का। क्या रिकॉर्ड करना है इसमें, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को, और बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को रिकॉर्ड करना है। कैसे रिकॉर्ड करना है, तो एक सिस्टम है, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करना है। सिस्टम का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, जिसके डिटेल को हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सिस्टम के तहत रिकॉर्ड करना है, एंड ऑर्डरली, एक सर्टेन ऑर्डर में रिकॉर्ड करना है। ऑर्डर का नाम आपका यहाँ पर दिया हुआ है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब डेट और टाइम वाइज, मतलब ये कि जो ट्रांजैक्शन पहले होगा उसको हम पहले लिखेंगे, जो लेन देन टाइम के अकॉर्डिंग, डेट के अकॉर्डिंग जो लेन देन पहले होगा उसको पहले लिखा जाएगा, और जो टाइम और डेट के अकॉर्डिंग जो ट्रांजैक्शन बाद में होगा उसको बाद में लिखा जाएगा। यानी जिस 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 तरीके से ट्रांजैक्शन होगा उसी तरीके से आपको ट्रांजैक्शन को लिखना है। कहाँ लिखना है, कहाँ रिकॉर्ड करना है, इन अ सेट ऑफ बुक। और वो सेट ऑफ बुक्स क्या है, जर्नल एंड लेजर, एंड इन टर्म्स ऑफ मनी।
और किस टर्म्स में रिकॉर्ड करना है? मनी में, क्योंकि आपको ये बता दें जो ट्रांजैक्शंस हम मनी में मेजर नहीं कर सकते उसको हम रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। तो जो ट्रांजैक्शंस मनी में मेजर होगा उसी को हम अपने बुक्स में यानी जर्नल और लेजर में रिकॉर्ड करें। तो ये हो गया बुक कीपिंग का डेफिनेशन। इन शॉर्ट बुक कीपिंग क्या है? आपसे कोई पूछे बुक कीपिंग क्या है तो आपको सीधा ये जवाब देना है कि व्यापार के वैसे लेन देन जिनको हम पैसे में मेजर कर सकते हैं उन लेन देन को जर्नल और लेजर के बुक में रिकॉर्ड करना, यही बुक कीपिंग कहलाता है। एक सीधा सा जवाब, ठीक है। अगर इंग्लिश में जवाब देना है तो आपको ये कहना है इट इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑफ फाइनेंशियल नेचर in a set of book, and that set of book is journal and ledger by following a double entry system। तो ये हो गया आपका बुक कीपिंग। आगे हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ तक कोई डॉट्स? डॉट्स? हेलो, कैन यू हियर मी? यस सर। क्लियर यस है? सर। यस सर। समझ आया यहाँ तक? सर हाँ बोलो। सर आप बोले ना कि इंग्लिश में डेफिनेशन, तो इंग्लिश का डेफिनेशन इंग्लिश का डेफिनेशन थोड़ा। दोबारा से बताएं क्या? यस इंग्लिश के डेफिनेशन को दोबारा से बताया जाए। यस सर। यस सर। इंग्लिश के डेफिनेशन को दोबारा से बताने के लिए सीधा सा डेफिनेशन होगा, बुक कीपिंग क्या है? इट इज इसको आप आर्ट भी कह सकते हैं, इसको आप प्रोसेस भी कह सकते हैं। बुक कीपिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन अ सेट ऑफ बुक्स and that book is journal and ledger. In this book only those business transactions are recorded that is of financial nature, meaning that can be measured in terms of money. Only those business transactions are recorded in books of accounting यानी journal and ledger which can be measured in terms of money. यानी journal और ledger में सिर्फ वही transaction लिखेंगे जिसको हम money में, ठीक। तो ये शॉर्ट डेफिनेशन एक टॉप में दिया हुआ है, एक छोटा सा डेफिनेशन नीचे दिया हुआ है, ऊपर में भी कह रहा है इट इज द रिकॉर्डिंग ऑफ, यानी बुक कीपिंग क्या है? रिकॉर्डिंग है। किस चीज का रिकॉर्डिंग है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग है। और ये अकाउंटिंग प्रोसेस का एक हिस्सा है, यानी अकाउंटिंग प्रोसेस में बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म होते हैं, तो उसमें एक फंक्शन क्या होगा? बुक कीपिंग होगा, यानी व्यापार के लेन देन को रिकॉर्ड करना होगा। व्यापार के लेन देन को रिकॉर्ड कैसे करना है तो वो नीचे वाले डेफिनेशन में क्लियरली बता रहा है। इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। बुक कीपिंग क्या है? आर्ट है किस चीज का? रिकॉर्ड करने का। क्या रिकॉर्ड करने का? बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का। कैसे रिकॉर्ड करना है? डबल एंटर सिस्टम के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करना है। किस ऑर्डर में रिकॉर्ड करना है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करना है, मतलब जो लेन देन पहले होगा उसको पहले लिखेंगे, जो लेन देन बाद में होगा उसको बाद में लिखेंगे। कैसे रिकॉर्ड करना है? कहाँ रिकॉर्ड करना है? सेट ऑफ बुक्स, सेट ऑफ बुक्स में रिकॉर्ड करना है। सेट ऑफ बुक्स कौन होगा? जर्नल और लेजर। और किस टर्म्स में रिकॉर्ड करना है? मनी के टर्म्स में, यानी आप बुक कीपिंग में सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को लिखेंगे जिसको आप पैसे में। होप डेफिनेशन इज क्लियर? यस सर। यस। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखो तुम्हारे स्क्रीन पे अभी फ्लैश हो रहा है, ये इसको कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बुक कीपिंग। यानी अगर सबसे लोएस्ट लेवल पे अगर कोई पर्सन जो अकाउंट्स पढ़ रहा है वो सबसे लोएस्ट लेवल पे अगर कोई काम कर सकता है तो वो बुक कीपिंग है। सबसे लोएस्ट लेवल का काम आपका ये होगा। बाकी जितना ज्यादा नॉलेज होगा उतना ज्यादा आप आगे जाओगे। अगर आपको फाइनल अकाउंट बनाना आ गया एक ऑर्गेनाइजेशन का तो आप अकाउंटेंट, सिंपल से अकाउंटेंट बनने के लायक होंगे। अगर आपको हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन का फाइनल अकाउंट बनाने आ गया तो आप एक अच्छे अकाउंटेंट बनने के लायक होंगे। आप अकाउंट प्रिपेयर करने के अलावा उसको चेक करने के भी लायक काबिल हो गए, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लायक हो। दीज आर द स्टेप्स। जितना आपके अंदर नॉलेज होगा, जितना आप चीजों को समझेंगे उतना आप उनको उतना हायर पोजीशन पे आप जा पाएंगे। तो बुक कीपिंग यहाँ जो आपके स्क्रीन पे स्ट्रक्चर ऑफ बुक कीपिंग हमने दिया है, क्या दिखा रहे हैं कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले रफली लिखा जाता है। अगर छोटा ऑर्गेनाइजेशन है तो एक रजिस्टर में लिख लेता है कि राम बाबू को पैसा दिया, श्याम बाबू से पैसा मिला, गुड्स बेचा, गुड्स खरीदा, रेंट पेड किया, सैलरी पेड किया। तो जितने भी लेन देन हुए ना सबको रफली लिख लेता है, सीधे, जैसे हम कैसे लैंग्वेज लिखते हैं।
गुड्स परचेज फ्रॉम राम बाबू, गुड्स सोल्ड टू श्याम बाबू, पेड रेंट, पेड सैलरी। तो ये क्या हुआ, ट्रांजैक्शंस कहाँ लिखा हुआ है, मेमोरेंडम बुक में। लेकिन अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा बड़ा है तो आप वॉचर तैयार करके रखेंगे, यानी वही वही इंफॉर्मेशन को एक वॉचर बना बना करके आप। तो बहरहाल सबसे पहले इंफॉर्मेशन को रफली लिखा जाएगा, फिर इस वॉचर या इस मेमोरेंडम बुक से आपको सबसे पहला बुक में एंट्री करना है, सबसे फर्स्ट बुक में मेनली एंट्री करना है, एंड दैट बुक इज कॉल्ड, क्या है, जर्नल। जर्नल, यस, दिस इज द फर्स्ट बुक। इसके डेफिनेशन आएंगे आगे। उसके बाद जब आपने ट्रांजैक्शन को जर्नल में लिख लिया तो फिर उसके बाद ट्रांजैक्शन को जर्नल से दूसरे बुक में पोस्ट करना है, यानी जर्नल में लिखे हुए ट्रांजैक्शंस का पोस्टिंग दूसरे बुक में करना है, उसका नाम है लेजर। यहां तक आपका बुक कीपिंग, ठीक है, बुक कीपिंग आपका लेजर तक है। उसके बाद क्या करते हैं, अब आप चाहते हैं कि हम चेक करें अमाउंट का एरर तो नहीं है, तो सारे अकाउंट को बैलेंस करके एक स्टेटमेंट बना लेते हैं और उसको साइड बाय साइड अमाउंट लिख देते हैं। तो वहां पर अगर दोनों साइड अमाउंट बराबर आ गया, क्योंकि हम लोग डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं, तो डबल एंट्री सिस्टम ये कहता है कि इक्वल डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, यानी ये दो साइड है, जिस साइड आपको ट्रांजैक्शंस के दो साइड है, जिसके डेबिट और क्रेडिट होने के बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। तो बोथ साइड का अमाउंट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए ट्रायल बैलेंस, ठीक है। तो बहरहाल आपको जो मेनली सीखना है वो जर्नल सीखना है, और जर्नल से कैसे लेजर में ट्रांजैक्शन को पोस्ट करना है, ये दोनों पहले स्टार्टिंग में आपको सीखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, उस सिस्टम को जान लेते हैं जिस सिस्टम को फॉलो करते हैं हम बिजनेस के लेन देन को लिखने के लिए। सिर्फ एक ही सिस्टम है अकाउंट्स में, एक ही सिस्टम है, बाकी इसके अलावा कोई सिस्टम नहीं है। There is no other system other than this double entry system। बाकी जितने भी सिस्टम है ना, वो इसी सिस्टम के आधार पे निकाले गए। तो डबल एंट्री सिस्टम क्या है, डबल एंट्री सिस्टम का डेफिनेशन है, हम जानते हैं कि हर बिजनेस ट्रांजैक्शन, जितने भी लेन देन होते हैं, उस लेन देन के होने के लिए टू एस्पेक्ट्स का होना जरूरी है। मतलब ये कि अगर आप फर्नीचर खरीदा तो आपने पैसा पेड किया, तो एक तरफ तो आपका फर्नीचर आया और दूसरा तरफ आपका पैसा पेड हुआ, तो एक एस्पेक्ट हो गया फर्नीचर और दूसरा एस्पेक्ट हो गया कैश पेमेंट। क्लियर है, कैश। तो दो एस्पेक्ट्स, हर ट्रांजैक्शंस में दो एस्पेक्ट होते हैं, बिना दो एस्पेक्ट के ट्रांजैक्शन पॉसिबल नहीं है। और डबल एंट्री सिस्टम में बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ ए ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड। और डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है कि इस सिस्टम के अकॉर्डिंग दोनों पक्ष, लेन देन के दोनों पक्ष को लिखा जाएगा, वेयर वन एस्पेक्ट इज डेबिटेड, जहां पे एक एस्पेक्ट को डेबिट करेंगे, एंड द अदर इज क्रेडिटेड, और दूसरे एस्पेक्ट को क्रेडिट किया। क्लियर है, तो ये है डबल एंट्री सिस्टम। सीधे सीधे ये कहा जाए कि लेन देन में, हर लेन देन में दो पक्ष होते हैं, और डबल एंट्री सिस्टम में दोनों पक्ष को रिकॉर्ड किया जाए। एक पक्ष डेबिट कहलाएगा तो दूसरा पक्ष क्रेडिट कहलाएगा। तो डेबिट एंड क्रेडिट आर द टू एस्पेक्ट्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। और भी डिटेल्स है इनके बारे में, तो हम अभी, क्योंकि आपको इजीली समझ आए, इसके लिए आपको इजी वे में आपको कोशिश किया जा रहा है समझाने का, जहां तक हम समझा पा रहे हैं आप समझ रहे होंगे। अब दूसरा इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डेबिट साइड का जो टोटल अमाउंट होना चाहिए वो क्रेडिट साइड के टोटल अमाउंट के बराबर होना चाहिए। मतलब अगर आपने 5,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा है तो आपने कैश 5,000 रुपए दिया, तो आपके बुक में दोनों रिकॉर्ड होना चाहिए, फर्नीचर 5,000 का बढ़ा वो भी रिकॉर्ड हो, और कैश 5,000 से घट गया वो भी रिकॉर्ड, यानी द डेबिट टोटल मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट टोटल। कोई दिक्कत यहाँ तक? डबल एंट्री सिस्टम समझ आया आपको? यस सर, यस। यानी हर लेन देन में दो पक्ष, और दोनों पक्ष को बिजनेस में, बिजनेस के बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा। एक साइड को डेबिट कह दिया गया है और दूसरे साइड को क्रेडिट कह दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं। बट हाँ, कोई क्वेश्चन है? यस सर, क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चन? सर मतलब, सर अगर एंगल अलग अलग होगा क्या? अलग अलग एंगल से करेंगे, एंगल अलग अलग एंगल से करेंगे? अलग अलग एंगल से मतलब क्या आप समझ रहे हैं? बोलो। यस सर, मतलब अभी तो सर स्टार्टिंग है ना सर, हमको बिजनेस। अलग अलग एंगल से नहीं, ये आपको सिस्टम, ये जो आप जो जर्नल बुक में रिकॉर्ड करेंगे ना, तो डेबिट कब करेंगे, क्रेडिट यस किसको करेंगे, डेबिट किसको करेंगे, तो आपको आगे बताया। यस
ठीक है, यहाँ पर सिर्फ आपको सर ये बताया गया कि हम लोग जो डेबिट यस क्रेडिट करते हैं तो वो उस सिस्टम का नाम क्या है, डबल नाम है एंट्री डबल एंट्री सिस्टम। सिस्टम समझ गए बात? यस और ये जो डबल एंट्री सिस्टम है इसके दोनों साइड का भी नाम है, एक साइड का नाम क्या है डेबिट और एक का क्रेडिट और एक साइड का नाम है डेबिट और दूसरे साइड का नाम है क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट। और दोनों का अमाउंट क्या होना चाहिए, अकाउंट्स में इक्वल होना चाहिए। डेबिट टोटल मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट टोटल, ये है डबल इंटरेस्ट। ठीक है, आगे का नहीं सोचना है, अभी हम आपको जो पॉइंट बता रहे हैं, जिस चीज के बारे में बता रहे हैं अभी उसी पे फोकस करना है। वो पॉइंट समझ में आया, डन। अगर वो नहीं समझ में आया तो दोबारा से पूछना, क्यों? क्योंकि वी विल डिस्कस इसके डिटेल्स हम आगे डिस्कस करेंगे, फर्दर डिस्कस करेंगे। आगे जो भी आने वाला पॉइंट है उसके बारे में सोचोगे तो स्ट्रेस हो। अभी जो पॉइंट बताया कि हमने डबल एंट्री सिस्टम अकाउंट्स में बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का एक सिस्टम है जिसमें ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट को लिखा जाता है। हर लेन देन में दो पक्ष होता है, दोनों पक्ष को रिकॉर्ड किया जाता है। एक पक्ष को डबल एंट्री में डेबिट कहते हैं, दूसरे साइड को क्रेडिट। क्लियर है? यस सर अब आते हैं हम लोग जर्नल की तरफ। व्हाट इज जर्नल? जर्नल एक रजिस्टर है, उस रजिस्टर का नाम जर्नल है जिसमें लेन देन सबसे पहली बार लिखा जाता है। जर्नल क्या है? एक रजिस्टर, एक बुक जिसको आप कह सकते हैं, एक रजिस्टर कह सकते हैं उसको। तो जर्नल इज अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री, यानी एक रजिस्टर है, एक बुक है जिसमें एंट्री सबसे फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड किया जाता है सिस्टमैटिक। इसको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं, इसलिए कि ओरिजिनली सबसे फर्स्ट टाइम इसी बुक में रिकॉर्ड हुआ है और बाकी के बुक्स में जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं वो इसी बुक से रिकॉर्ड होते हैं। तो ट्रांजैक्शंस को फर्स्ट टाइम इस जर्नल बुक में रिकॉर्ड किया जाता है और किस ऑर्डर में रिकॉर्ड किया जाता है? डेट और टाइम वाइज, यानी जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होगा रिकॉर्ड भी वैसे ही वैसे करेंगे। ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड होता है जर्नल बुक में वो कैसे रिकॉर्ड होता है? अकाउंटिंग वॉचर से रिकॉर्ड करते हैं या फिर मेमोरेंडम बुक्स में जो इंफॉर्मेशन है वहां से रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर है? और अकाउंटिंग वॉचर जो प्रिपेयर किया जाता है उसके लिए बहुत सारे सोर्स होते हैं, सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स को कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई गुड्स खरीदते हो तो वहां पर आपको रसीद मिलता है ना? कोई इनवॉइस, उधार खरीदा तो उसका बिल मिलेगा। ठीक है, कोई भी सामान आप खरीदे या बेचें तो वहां पर जो आप रिसीट काट के देते हैं, उस रिसीट्स को आप क्या कहते हैं? उस रिसीट्स के आधार पे आप वाउचर प्रिपेयर करते हैं। तो वो जो रिसीट्स है उसको सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं। यानी आप अगर मार्केट गए और आपने एक शर्ट खरीदा तो जो आपको बिल मिला वो बिल आपका सोर्स डॉक्यूमेंट कहलाता है। ठीक है, अब अगर बिजनेसमैन है तो आप होलसेलर से जाके बहुत सारे शर्ट खरीद के लाएंगे, तो उन सारे शर्ट का जो परचेज का जो बिल मिलेगा वो आपका सोर्स डॉक्यूमेंट कहलाएगा। और जब उस सोर्स डॉक्यूमेंट से आप अपने बिजनेस में एक वाउचर तैयार करेंगे तो उसको अकाउंटिंग वाउचर कहेंगे। और उस अकाउंटिंग वाउचर से तब जाके कहाँ रिकॉर्ड होगा? जर्नल में रिकॉर्ड होगा। ये जो प्रैक्टिकल बात है वो बता रहे हैं, आपको अभी इस पे स्ट्रेस नहीं करना है। आपको ये देखना है कि जर्नल क्या है, पहला बुक है जिसमें आपको लेन देन रिकॉर्ड करना है। कैसे रिकॉर्ड करना है? वी आर गोइंग टू डिस्कस इट। क्लियर है? ये जानते चलो कि जर्नल जो रजिस्टर है वो फिजिकल रजिस्टर भी होता है और डिजिटल रजिस्टर भी होता है। फिजिकल और डिजिटल का क्या मतलब है? आपके पास ये देखो यहाँ पर एक ये जो रजिस्टर दिख रहा है, सर नीचे में जो रजिस्टर दिखा, समझ आ रहा है? ये रजिस्टर नजर आ रहा है आपको? क्या लिखा हुआ है रजिस्टर में? जर्नल जर्नल लिखा हुआ है। यस सर तो जर्नल इसी रजिस्टर का नाम है ना? सिंपल। यस बस इस रजिस्टर में आपको एंट्री कैसे करना है आपको ये सीखना है। अगर आपने सीख लिया और सिखाएंगे हम, अगर आपने इस पॉइंट को समझ लिया तो बहुत आसान है। और बिल्कुल ये मुश्किल टॉपिक नहीं है, जितना मुश्किल हम लोग समझते हैं उतना मुश्किल टॉपिक नहीं है, आप आसानी से सीख सकते हैं। तो द पॉइंट इज, जर्नल क्या है? सबसे पहला बुक है जिसमें बिजनेस के लेन देन को रिकॉर्ड करना है, यानी इस तरीके के रजिस्टर जो आपके नीचे है इसी को जर्नल कहते हैं। तो लेन देन को इसी बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। कैसे रिकॉर्ड करेंगे लेन देन को वो आपको सिखाया जाए। अब देखो, चूंकि हम लोग अभी कंप्यूटराइज्ड एज में है, 21st सेंचुरी में है, तो इसी जर्नल को आप डिजिटल फॉर्म में, यानी आप जो है अपने लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, तो फिजिकल हम लोग जो वर्क सीखेंगे, जो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का तरीका सीखेंगे वो किसमें सीखेंगे? जर्नल में सीखेंगे। यानी
फिजिकली कैसे मेंटेन करते हैं, जो बुक जो रजिस्टर होता है उसमें लेन देन कैसे लिखेंगे, आपको ये सिखाया जाएगा। जो डिजिटली कोई भी ट्रांजैक्शंस को डिजिटल फॉर्मेट में कैसे रिकॉर्ड करेंगे, इसके लिए आपको सॉफ्टवेयर वगैरह टैली है, एक्सेल है, इसको आपको अलग से पढ़ने के लिए मिलेगा। तो आप अपना जब 12th कवर अप कर लेंगे तो उसके हिसाब से आपको अपने स्किल्स को अपग्रेड करना है, तो इसके लिए चीजें सीखनी है। तो जर्नल इस रजिस्टर का नाम। फिर बात, कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। कोई डॉट्स है? अभी तक हमने जितने पॉइंट बताए आपको फिर से रिकैप कर दे रहे हैं। हमने आपको बताया कि बुक कीपिंग के बारे में, कि बुक कीपिंग क्या है। तो बुक कीपिंग में बिजनेस के लेन देन को, वैसे लेन देन को जिसको हम पैसे में मेजर कर सकते हैं, उन लेन देन को रिकॉर्ड किया जाए एक सेट ऑफ बुक्स में। तो सेट ऑफ बुक्स यानी जर्नल और लेजर, ठीक है। कैसे रिकॉर्ड करते हैं? तो डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं। किस टर्म्स में रिकॉर्ड करते हैं? तो मनी के टर्म्स में रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि सारे ट्रांजैक्शंस को हम मनी में मेजर करते हैं। और किस ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं? तो डेट एंड टाइम वाइज रिकॉर्ड करते हैं। जो लेन देन पहले होगा उसको पहले रिकॉर्ड करेंगे, जो लेन देन बाद में होगा उसको बाद में रिकॉर्ड करेंगे। फिर आपको ये बताया कि जर्नल क्या है। तो जर्नल सबसे पहला बुक है जिसमें बिजनेस के लेन देन को रिकॉर्ड करना है। वो लेन देन कैसे रिकॉर्ड होगा इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। डे टू डे ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन अ जर्नल इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इस बुक में यानी जर्नल बुक में डेली का ट्रांजैक्शन लिखा जाए। किस ऑर्डर में? टाइम और डेट और टाइम के अकॉर्डिंग, डेट और टाइम के ऑर्डर में। जो डेट पहले है उस डेट का ट्रांजैक्शन पहले आएगा, जो टाइम पहले है उस पहले वाले टाइम का ट्रांजैक्शन पहले रिकॉर्ड करेगा। ये एक बुक है ओरिजिनल एंट्री का, जहां पे ट्रांजैक्शंस को पहली दफा लिखा जाता है, रिटन बिफोर दे आर पोस्टेड इन लेजर। पहले जर्नल में लिखेंगे तब लेजर में। इसमें ट्रांजैक्शंस के दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड किया जाता है, डेबिट और क्रेडिट। यानी कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं? डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग फॉलो करते हैं। जर्नल एक रिकॉर्ड है। क्या हुआ? आवाज जा रहा है आपको? यस सर। तो जर्नल एक प्रोसेस है जिसमें बिजनेस, जर्नल एक बुक है जिसमें कंप्लीट डिटेल शो होता है ट्रांजैक्शन। डिटेल्स ऑफ द ट्रांजैक्शंस आर कंप्लीटली शोन इन दिस बुक। अब जर्नल में जो प्रोसेस फॉलो करेंगे उस प्रोसेस का नाम होगा जर्नलाइजिंग, और उसमें जो एंट्री रिकॉर्ड करेंगे उस एंट्री का नाम होगा जर्नल। तो दिक्कत? अब हम आपको यहाँ तक जो पॉइंट प्रोसेस को बताया हम लोग इसका फॉलो करेंगे स्क्रीनशॉट लेकर के आप नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। हमने आपको बताया यहाँ से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेना आता है ना? यस सर, यस सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बुक कीपिंग वाले पेज का। सर इसका हो गया। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहे हैं। इसका भी बुक कीप, इसका भी ले लो। यस सर, नेक्स्ट। इसका भी ले लो। नेक्स्ट। इसका भी ले लो। यस सर, इसका हो गया। हो गया? एंड ये लास्ट इतना पॉइंट्स को आप नोट करके अपना नोट्स बना लेना। और जब हम लोग 9:30 बजे जब आएंगे तो पहले हो सकता है आज जो 2 लोग ज्वाइन नहीं किया वो टाइमिंग की वजह से ना ज्वाइन किया हो, कल वो लोग ज्वाइन करेगा। तो इस पॉइंट्स को तो हम रिपीट करेंगे, लेकिन तुमसे हम पहले पूछेंगे, ठीक है, कोई डॉट से या कोई पॉइंट से। यस। या हो सकता है हम डेफिनेशन पूछें तो कुछ डेफिनेशन तुमको बताना है जो तुमने समझा है, ठीक है। हिचकिचाना नहीं है, ये आपके लिए एक नया पेपर है, नया सब्जेक्ट है, तो ये होता है, इट इज नेचुरल। कि आप किसी नए घर में चले गए अचानक से, कहीं किसी को नहीं पहचानते, वहां इंटर करोगे तो कैसा फील होगा? ऑकवर्ड लगेगा, है ना।
यस। लेकिन जब आप कंटिन्यूअसली उस घर में जाने लगते हो तो क्या होता है, यू बिकम फैमिलियर, फिर कोई परेशानी नहीं। तो अकाउंट सब्जेक्ट भी अभी आपके लिए ऐसा ही है, एक नए घर की तरह जहाँ आप कुछ नहीं जानते, लेकिन जैसे जैसे आप रेगुलर क्लास अटेंड करेंगे आप फैमिलियर हो जाएंगे, फिर आगे के क्लासेस में आपको प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो कल 9:30 बजे 9:30 में, ठीक है, आज के लिए फिर सर ये वीडियो कल अपलोड होगा ना, मतलब सर ये आज? वीडियो हम अपलोड अभी कर देते हैं। यस। ठीक है।